आपका गैस वर्क कैसे काम करता है, तो वहां पे जो अगर आप नेगेटिव में रहते हैं तो आप वहां पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इट मे गो अगेंस्ट यू, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका गैस वर्क काम करता है और आपके क्वेश्चंस आप गैस करते हैं तो पॉजिटिव में रहने के चांसेस रहते हैं, तो फिर आप वहां पे चांस ले सकते हैं अगर आपके अटेम्प्ट बहुत कम रहते हैं तो। और बहुत सारे मेरे पास जो अभी क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें ये बोलते हैं कि कितना वो जानना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चंस सेफ रहेंगे हमें अटेम्प्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस तो एग्जाम में करिए, बिकॉज उसके नीचे इट बिकम्स वेरी डाइसी कि आपके अटेम्प्ट्स आपको नहीं पता आपके कितने क्वेश्चंस वहां पे गलत हो सकते हैं, तो आप बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस करिए। उसके ऊपर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर वहां पे कैसा पेपर रहता है। अगर पेपर इजी रहता है तो आप 80-85 कर सकते हैं। पेपर बहुत टफ रहता है तब भी आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस तो आप करिए। और बाकी मॉक टेस्ट देखिए आपको यू विल गेट ए फेयर आइडिया कि कितने क्वेश्चंस आपके लिए ठीक रहेंगे। और थर्ड थिंग जो हम बात करेंगे वो है जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। अभी लास्ट 35 डेज में हमें किन चीजों पे ध्यान देना है या फिर किन चीजों को अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स इस पीरियड में आपको लास्ट 35 डेज में जो सबसे पहले काम करना है वो ये है कि आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखना है। ये बहुत प्रेशर का टाइम होता है, आपके ऊपर बहुत इमेंस प्रेशर होता है। देयर इज इतना वास्ट सिलेबस रहता है यूपीएससी का, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है नर्वसनेस इंक्रीज होती है और आपका मोरल डाउन होता है। बहुत बार कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मेरे से नहीं होगा इस टाइम पे, या मेरा करंट अफेयर्स तो अभी बहुत सारा बाकी है, या मेरा रिवीजन नहीं हुआ है अभी तक, इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रखिए। मोरल आपका अगर हाई मोरल रहेगा तो आप इजिली चीजों को जो है कर पाएंगे, इजिली चीजों को अपना मैनेज कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज आप ये मन में कॉन्फिडेंस रखिए कि आप अभी देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी 1 महीना है हमारे पास। और अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो मोरल अपना हाई रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए। नेगेटिव चीजों से बचिए और ऐसे ग्रुप से, सोशल ग्रुप से भी बचिए जहां पे आपको ऐसा फील हो कि मेरी तैयारी बहुत कम है और बच्चों ने बहुत तैयारी कर रखी है। ऐसे सोशल ग्रुप से बचिए। अपने आप पे फोकस करिए, खुद की स्ट्रेटजी बनाइए और अपने सिलेबस को ध्यान में रखिए कि हाउ मच आई हैव कंप्लीटेड, हाउ मच इज लेफ्ट, तो मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज है कि आप अपने मेंटल के साथ साथ आपको फिजिकली भी फिट रहना जरूरी है। तो बहुत सारा अभी जैसे देयर इज स्टिल कोविड-19 अमंग अस, तो अभी उससे भी आपको बचना है। तो आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करिए, खुद को क्वारंटाइन कर लीजिए 1 महीने के लिए। इससे क्या होगा कि आप अपने में फोकस भी कर पाएंगे, अपनी तैयारी भी कर पाएंगे और आप अपने आप को कोरोना से भी बचा पाएंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और पूरी नींद लीजिए, एडिकेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, पूरा अच्छे से और अच्छा अपना खाना पीना खाइए। इस टाइम पे लास्ट आप जो नहीं करनी है वो ये चीजें हैं कि आप कोई नया रिसोर्स मत उठाइए, कोई नई बुक मत पढ़िए। कहीं से नया रिसोर्स पढ़ेंगे तो इट विल टेक टाइम, और फिर सिर्फ एक बार पढ़ने से वो नहीं होता है। यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट इट इन द एग्जाम कंडीशंस, बहुत प्रेशर होता है वहां पे। तो नई चीजें आप नहीं रिकलेक्ट कर पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कोई नई चीज पढ़ते भी हैं तो मेक श्योर कि आप उसको एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2, 3 या 4 बार उसको रिवाइज करके जाएं, ताकि वो चीज आपके माइंड में बैठ जाए और वहां पे व्हेन यू नीड इट तो आप उसको इजिली रिकलेक्ट भी कर पाए। तो फर्स्ट थिंग, डू नॉट गो टू एनी न्यू रिसोर्स और बुक। और अगर आपको जाना भी पड़ता है, कुछ ऐसा बचा हुआ है अभी आपका सिलेबस का पार्ट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कोशिश करिए कि आप उसको एग्जाम से पहले 3 या 4 बार रिवाइज कर लें। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको आप जरूर देखिए एक बार, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है यूपीएससी में कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। तो आप उनको एक बार देख लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। अगर वहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो आप उसको कर सकते हैं, इजिली कर लेंगे वहां पे। और दूसरा फायदा ये होगा कि यू विल गेट ए फेयर आइडिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड क्या रहता है यूपीएससी का, लास्ट टाइम कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए थे तो इस बार कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, कट ऑफ। ये देखिए कि पिछले 2 साल से तो फॉर जनरल इट हैज बीन ओनली
98, सो बिलो 100, तो आपको हाफ क्वेश्चन से भी कम करना है क्लियर होने के लिए, ठीक होने चाहिए आपके। तो पेपर का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि पहले से जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। बट अगेन देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द यूपीएससी, यू विल नेवर नो कि इस बार क्या होने वाला है, क्या पेपर इजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। तो वो आप सिर्फ एग्जाम कंडीशंस में जाकर ही आपको पता लगेगा कि कैसा पेपर है। और फ्रेंड्स, एक जो लास्ट चीज है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत अभी आप सब्जेक्ट वाइज पेपर आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। सो नाउ स्टॉप डूइंग द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर्स, नाउ स्टार्ट डूइंग द फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज करें। तो अभी आप फुल लेंथ टेस्ट दे के देखिए, एटलीस्ट 10 to 15 फुल लेंथ टेस्ट जरूर दीजिए एग्जाम में जाने से पहले। और आप दूसरी चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट के 1 वीक और 10 डेज पहले, एग्जाम से 7 या 10 दिन पहले तक आप अपने टेस्ट देना बंद कर दीजिए। उस 7 या 10 दिन में आप सिर्फ रिवीजन करिए, अपने रिसोर्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। और आपको एक मेंटली आपको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए एग्जाम मतलब टेस्ट देने से, ताकि आप फुली प्रिपेयर हो पाए उस एग्जाम, रियल में जो एग्जाम होगा आपका उसके लिए। तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स आज जो मैंने आपके साथ शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो आई होप कि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को आई विश बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड ऑल द बेस्ट, कि आपके एग्जाम में आपका लक आपका साथ दे और चीजें आपके अनुकूल रहें, ताकि यू विल बी एबल टू क्लियर इट। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, एंड hope we will meet soon again with a new video and with a new topic. So bye guys, bye friends, all the best.